बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टिक्का शामी कबाब की रेसिपी। चिकन से बनाएंगे हम ये रेसिपी। शामी कबाब तो आपने कई तरह के बनाए होंगे, लेकिन हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में और बहुत ही जल्दी झटपट से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए फिर टाइम रहे कि बगैर किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चिकन टिक्का कबाब बनाने के लिए हमने ले लिए ये हाफ के जी के करीब चिकन है हमारे पास। तकरीबन बोनलेस ही है, इसमें एक आध बोटी के अंदर थोड़ी बहुत हड्डी है। आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन से भी बना सकते हैं चिकन टिक्का शामी कबाब। तो पहले इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक चाय का चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाला था और एक खाने की चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये दही। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं टिक्का मसाला। तो 2 खाने के चम्मच हमारे पास ये टिक्का मसाला है। अगर आप स्पाइसेस वगैरह अपने बढ़ाना चाहते हो या ज़्यादा डालना चाहते हो तो आप इसके अंदर इस सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं ज़्यादा। अब इसके अंदर 1 खाने के चम्मच हमने नींबू का रस डाल के और ये चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है। तमाम मसालों को चिकन के अंदर लगा के और फिर हम आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार से और चटखारेदार से बनते हैं चिकन टिक्का शामी कबाब। तो बॉल को कवर करके एक साइड पे रख देते हैं। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ आते हैं। तो हमने ले ली है ये चने की दाल। तो 1 कप के करीब हमारे पास ये चने की दाल है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। चने की दाल में अब हम डाल देते हैं पानी। तो 3 कप हमने इसके अंदर पानी डाला है। 1 कप चने की दाल में 3 कप पानी है और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ड्राई स्पाइसेस में हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 खाने के चम्मच कुटी हुई मिर्चों को और 1 खाने के चम्मच ही हमने ले लिया है ये गरम मसाला पाउडर और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर नमक डाल देते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी, इसको मोटे-मोटे स्लाइसेस में काटा था, तो ये इसके अंदर ऐड करके अब दाल को हम बॉयल करेंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इंशाल्लाह और दाल हमारी टेंडर हो जाएगी और पानी भी इसका ड्राई करना है हमें। तो अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रख देना है बॉयल करने के लिए ताकि दाल हमारी अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। दूसरी तरफ हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी, इसको अब हम कुक कर लेते हैं। तो पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाला है और जो हमारी मैरिनेट की हुई चिकन है, इसको पैन के अंदर डाल के वो पैन को कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारी टेंडर हो जाए। तो अच्छे तरीके से पैन में चिकन की बोटियों को फैलाने के बाद पैन को हम कवर कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। चिकन बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है वैसे भी। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। देखें पानी भी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस इसमें जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और चिकन को फिर हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। अगर आप चाहें तो दोपहर के खाने के लिए भी इसको ट्राई कर सकते हैं या फिर अगर रात के खाने में बनाना चाहें तो बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी चटखानेदार सी रेसिपी तैयार होगी। देखें दूसरी तरफ चने की दाल भी हमारी टेंडर हो चुकी है। पानी भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत जो पानी है इसको हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको हम चॉपर में डाल के पीस लेंगे। चाहें तो आप हैंड मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। अब हम चिकन के रेशे कर लेते हैं। इसको हमने बॉल में निकाल लिया था। चाहें तो हैंड मैशर से भी आप इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन रेशे करेंगे तो थोड़े कबाबों में ज़्यादा मज़ा आएगा। रेशे आएँगे खाने में तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा इसका। तो तमाम चिकन के हम इस तरह से रेशे कर लेते हैं और दाल को भी हमने चॉपर के अंदर डाल के पीस लिया था। देखें बिल्कुल बारीक-बारीक से हमने इसके रेशे कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चने की दाल जिसको कि हमने चॉपर में चॉप कर लिया था। तमाम दाल को इसके अंदर बॉल के अंदर डालने के बाद फिर हम इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार से बनाएंगे चिकन टिक्का शामी कबाब। जिनको चाहें तो आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। अब हमने ये हरा धनिया पुदीना लिया था तो 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है और 1 मुट्ठी ही हमने ये पुदीने की पत्तियां ली हैं। तो इसके अंदर ऐड कर दिया ये हमने बॉल के अंदर और ये एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको कि चॉप कर लिया था, ये भी इसके अंदर डाल दी है। और हरी मिर्चें ली थी हमने, इनको भी चॉप कर लिया है। तो ये तकरीबन 4 हमारे पास हरी मिर्चें थी, इनको इसके अंदर डाल दिया है। थोड़े से ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर डाल देते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में हमने 2 खाने के चम्मच लिया है ये मोटा कुटा हुआ धनिया, इसको हमने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। 1 खाने का चम्मच हम ले रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी ड्राई रोस्ट करके हमने मोटा-मोटा पीसा है और 1 खाने के चम्मच ही हमारे पास है ये मिर्चें। इन साबुत मिर्चों को हमने ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद इनको मोटा-मोटा पीस लिया था।
1 अंडा हमने इस मिक्सचर के अंदर ऐड करा है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर बनाएँगे बहुत ही यम्मी से चटखारेदार से हमारे चिकन टिक्का शामी कबाब। ये रेसिपी इस तरह की है कि बहुत झटपट से तैयार भी हो जाती है और इसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। दोपहर के खाने में भी इसको बना सकते हैं, या अगर रात के खाने में कुछ स्पेशल से बनाना चाहें या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रेडी करके आप उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो देखिए हमने एक बॉल सी बना लेनी है और फिर इसके बाद हाथों से प्रेस करके इसको हम फ्लैट कर लेंगे और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारी ये टिकिया बन जाएगी चिकन टिक्का शामी कबाब की। इस तरह से देखें। इसी तरह से हम तमाम मटेरियल के ये चिकन टिक्का शामी कबाब बना लेंगे। इस तरह से इनको हमने रेडी कर लेना है। देखिए लग रहे हैं ना देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो इस तरह से हमने कबाबों को रेडी कर लिया है। अब हम इनको करेंगे शैलो फ्राई। इस तरह से तमाम टिक्कियों को तैयार करने के बाद अब पैन के अंदर हमने डाल देना है आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल और इनको कर लेना है फ्राई जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते दोनों तरफ से। देखिए इस तरह से हमने इनको पैन के अंदर डाल देना है और दोनों साइड से इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो इनको मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं फ्राई। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप चाहें तो अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो शाम की चाय के साथ भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से बन जाती है, तकरीबन आधा घंटा लगेगा और आपके बहुत ही यम्मी से चटखारेदार से स्पाइसी से चिकन टिक्का शामी कबाब रेडी हो जाएँगे। अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहें तो आप इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह थोड़े से कम ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ रहा है इनके ऊपर। हमने इनको पलट दिया, दूसरी तरफ से भी इनको कर रहे हैं फ्राई। लग रहे हैं ना देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार से यम्मी से। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हमें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है इनके ऊपर। तो अब हम इनको सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। लग रही है ना देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसके साथ हम सर्व कर रहे हैं अनारदाने की चटनी, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करना चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। देखें ये लग रहा है ना देखने में बहुत ज़्यादा यमी और अनारदाने की चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। देखिए हम इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए, एन्जॉय कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए और हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।